ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल नारायण शाबर ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस विषय पर जानकारी देने वाला हूं कि नवरात्रि में अप्सरा साधना कैसे करें। देखिए, ये वीडियो बहुत ज्यादा छोटी होगी, इसमें मैं आपको ज्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा। नवरात्रि का समय अप्सरा सिद्धि के लिए बहुत अच्छा मुहूर्त है, क्योंकि इसमें आपको एक माला मंत्र जाप का कई माला मंत्र जाप के बराबर लाभ मिलता है। यानी कि अगर आप एक माला मंत्र जाप करते हैं तो आपको सीधे ही कई गुना मंत्र जाप के बराबर लाभ मिलता है। नवरात्रि में आप जिस भी अप्सरा की साधना करना चाहें, सबसे पहले आपको स्नान कर लेना है। और अगर आपके पास अप्सरा यंत्र और माला है, यानी कि जिन जिन लोगों ने भी मुझसे यंत्र और माला मंगवाई है, आपको तो नवरात्रि में सिद्धि मिलनी ही मिलनी है। ये तो सत्य है, चाहे आपको अप्रत्यक्ष सिद्धि ही क्यों ना मिले, लेकिन सिद्धि मिलेगी जरूर। जिन लोगों के पास यंत्र और माला नहीं है, वो नवरात्रि से पहले मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित यंत्र को कहीं से भी मंगवा सकते हैं। और अगर आपको कहीं से भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता तो आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं। नवरात्रि में आप अप्सरा साधना करके अप्सरा मंत्र को जागृत कर सकते हैं। आपको सबसे पहले एक दीपक जलाना है और अप्सरा यंत्र और अप्सरा माला पर आपको सिर्फ एक फूल चढ़ाना है, तिलक लगाना है, और अगर आप चाहें तो अप्सरा को धूप दीप भी लगा सकते हैं। अगर मैं खुद की बात कहूँ तो मैं नवरात्रि में उर्वशी अप्सरा की साधना करने वाला हूँ। अब हो सकता है आप में से कुछ व्यक्ति सोचें कि अगर आपने ये साधना नहीं की है तो उर्वशी साधना की विधि आपने चैनल पर क्यों डाली है। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि मेरे बहुत सारे साधक मित्र हैं, और जिन जिन व्यक्तियों को भी वो सिद्धि प्राप्त है, मैंने उनसे जानकारी लेने के बाद ही वो वीडियो बनाई है। और मैं स्वयं भी नवरात्रि में उर्वशी अप्सरा साधना करूंगा। नवरात्रि के समय में अप्सरा का सामान्य सा पूजन करने के बाद आपको गणेश जी के मंत्र का जाप करना है। आप चाहे तो ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का एक माला जाप कर सकते हैं। और आपको गणेश जी से प्रार्थना करनी है कि हे विघ्नहर्ता गणेश जी, आप मेरी साधना में हर प्रकार की विघ्नों से रक्षा करें और मुझे अप्सरा सिद्धि प्रदान करें। अगर आप किसी तरह से गणेश जी को प्रसन्न कर लेते हैं, तब आपके लिए साधना में सिद्धि पाना बहुत ज्यादा आसान है। लेकिन बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो गणेश जी या फिर गणेश साधना को इतना महत्व नहीं देते। वो सिर्फ गुरु मंत्र का जाप करते हैं और रक्षा मंत्र का, और उसके बाद सीधे ही अप्सरा मंत्र जाप शुरू कर देते हैं। लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, अगर आप साधनाओं की शुरुआत में गणेश जी का स्मरण नहीं करते हैं तो आपको सिद्धि मिलने में सालों का समय लग जाएगा। इसीलिए गणेश जी का पूजन हर साधना में करें। और मैं कहता हूँ कि गणेश जी का कम से कम 1.25 लाख मंत्र जाप करके इनकी पहले ही सिद्धि प्राप्त कर लें, ताकि आपको हर साधनाओं में बिना विघ्न के सफलता मिले। गणेश जी के मंत्र जाप के बाद आपको कम से कम 1 या 2 माला तो गुरु मंत्र का जाप करना ही है, और गुरुदेव का भी आपको उसी प्रकार से पूजन करना है जैसा कि आपने गणेश जी का किया था। अगर आपके कोई भी गुरु नहीं है तो आप शिव जी को गुरु मानकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हो। और नवरात्रि का समय शिव साधना के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आपने कभी कोई भी साधना नहीं की है तो आप शिव जी का नवरात्रि के समय में ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करें, क्योंकि शिव साधकों को अप्सरा सिद्धि बहुत जल्दी मिलती है। और ये बात मैं स्वयं के अनुभव से कह रहा हूँ। अपने गुरुदेव का मंत्र जाप करने के बाद आपको गुरुदेव जी से प्रार्थना करनी है कि आपको अप्सरा सिद्धि में सफलता मिल जाए और आप मेरी हर प्रकार से रक्षा करें। इतना करने के बाद आपको कम से कम 1 माला बटुक भैरव जी का मंत्र जाप करना ही है। मंत्र मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। ओम ह्रीम बटुकाय आप दूध धारणाय कुरु कुरु बटुकाय हरीम। और आपको बटुक भैरव जी के मंत्र जाप के बाद प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, आप मेरी हर प्रकार से रक्षा करें, मेरी साधना में किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा ना आ पाए। इसके बाद जब आप इतना कर लें, तब आपको कम से कम 21 बार इंद्रदेव के मंत्र का जाप करना है। आप चाहे तो ओम इंद्राय नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। और आखिरी में आपको एक छोटा सा रक्षा विधान करना है। सबसे पहले तो जो आपने मुझसे रक्षा माला ली है वो आपको गले में धारण कर लेनी है। और इसके अलावा मैं आपको एक स्क्रीन पर मंत्र दे रहा हूँ, आपको इसे कम से कम 5 बार पढ़ना है, और 5 बार पढ़ने के बाद अपनी छाती पर फूंक मार लेनी है। मंत्र मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। ओम रक्षो रक्ष महावीर काला गोरा भेरू बल वहन करे वज्र सीधे रक्षा करे एडी से चोटी चोटी से एडी वज्र सीधे निर्धार जरे ठम ठम ठम। इतना करने के बाद आप जिस भी अप्सरा की साधना करना चाहते हैं, आपको उनके लिए संकल्प लेना है। संकल्प लेने के लिए आपको दाहिने हाथ में जल लेना है, और आपको सबसे पहले अपना नाम लेना है और फिर अपने पिताजी का नाम, और जिस भी जगह पर आप रहते हैं आपको उस स्थान का नाम भी लेना है। इसके बाद आप जिस भी अप्सरा की साधना करना चाहें, आपको संकल्प में कहना है कि वो अप्सरा मुझे प्रत्यक्ष रूप से मित्र रूप में सिद्ध हो। और आप ये साधना कितने दिन करेंगे और रोज कितनी माला का जाप करेंगे, यह भी आपको संकल्प में कह देना है। इतना कहने के बाद आपको जल पृथ्वी पर छोड़ देना है, और आपको अपने पास एक इत्र रखना है और इस इत्र को अपने कमरे में छिड़क देना है। इसके अलावा आपको किसी को बताना नहीं है कि आप कौन सी साधना कर रहे हैं। अगर आपने किसी को भी बता दिया, चाहे दोस्त को या घर वालों को, तो आपको इस साधना में अनुभव आएंगे ही नहीं, और ना ही आपको कभी सिद्धि प्राप्त होगी। और जो जो व्यक्ति भी चाहते हैं कि वो नवरात्रि में पहली साधना की शुरुआत कर रहे हैं,
वो इस समय शिव जी के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे आपकी तपोबल में वृद्धि होगी और आप जब भी साधना करेंगे आपको बहुत जल्दी अनुभव होंगे। बाकी जिन जिन व्यक्तियों को गुरु मंत्र मिला है वो उसका ज्यादा से ज्यादा जाप करें। अगर आप ऐसा करेंगे कि रोज सुबह के समय 11 माला मंत्र जाप करेंगे, चाहे आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, इस मंत्र का जाप करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। अगर आप नॉर्मल स्पीड में 1 घंटे भी जाप करते हैं तब भी आपके लगभग 3000 या 4000 मंत्रों का जाप हो जाता है। यानी कि अगर आप दिन में सिर्फ 3-4 घंटे निकाल सकते हैं तो आपके केवल 10 दिन में ही 1 लाख मंत्रों का जाप हो जाता है। मैंने शिव जी की साधना के ऊपर पहले वीडियो भी डाली है कि आप किस तरह से शिव साधना कर सकते हैं, क्योंकि ये बात तो मैंने स्वयं अनुभव की है। अगर व्यक्ति ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है तो उसको हर साधना में बहुत जल्दी अनुभव होते हैं। और ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि मानसिक रूप से जब भी आपको ध्यान में आए तब आपको मन ही मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा जाप करते रहना है। इससे आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आपको साधनाओं में अनुभव मिलने और सिद्धि प्राप्त होना शुरू हो जाती है। आप एक काम कर सकते हैं, कहीं भी कुत्तों को रोटी खिला सकते हैं या फिर गाय को रोटी खिला सकते हैं या पंछियों को दाना दे सकते हैं। जिन जिन व्यक्तियों के पास ज्यादा धन नहीं है, अगर वो 1-2 महीने तक रोज रूटीन में इस काम को करते हैं तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आपकी धीरे धीरे पुण्य की वृद्धि हो जाती है। बस आप ये समझिए कि आप खुद के ऊपर ध्यान दें, ज्यादा किसी के बारे में बुरा ना सोचें। अगर आप किसी के बारे में हर समय बिना किसी कारण के बुरा सोचते रहते हैं कि इसके साथ ये हो जाए वो हो जाए, तो इससे आपके भी पुण्य नष्ट होते हैं। हाँ, अगर सामने वाला व्यक्ति भी आपसे शत्रुता का भाव रखता है तब आप जो मर्जी सोचे, उससे कोई पाप नहीं लगता है, लेकिन अपनी ओर से कभी भी शुरुआत मत करें। बाकी नवरात्रि का समय वास्तव में ही बहुत अच्छा समय है। आप माँ दुर्गा की साधना भी कर सकते हैं, शाबर मंत्रों की साधना भी कर सकते हैं और नवरात्रि से दिवाली तक माँ लक्ष्मी की साधना भी कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की साधना के ऊपर मैं वीडियो भी डालने वाला हूँ। और साधना के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें। अप्सरा साधना में ब्रह्मचर्य रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाऊं कि आप कैसे ज्यादा से ज्यादा समय तक ब्रह्मचारी रह सकते हैं। अगर मैं एक साधारण सी बात कहूं, जो भी व्यक्ति नौजवान है यानी कि जिनकी भी शादी नहीं हुई है, अगर वो 100 पुशअप चाहे 10-10 करके मारे, लेकिन 100 पुशअप मारे तो आपकी एनर्जी पूरे शरीर में चली जाती है। आपको स्वप्न दोष हो ही नहीं सकता। मैं खुद की बात करूं तो मैं खुद भी इस बात को अपनाता हूं। जब मैं कोई भी साधना करता हूं तब मैं रोज 100 पुशअप मारता हूं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे हर एक भाषा का ज्ञान है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश। ये एक साधारण सी बात है। अगर आप इसे करते हैं तो आपके ब्रह्मचर्य में बहुत ज्यादा मदद होगी। और कई व्यक्ति हैं जो रात के समय में बहुत गर्म दूध पीते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं या फिर एकदम से खाना खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं तो इससे भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका ब्रह्मचर्य टूट जाए। और अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं और अगर आप वापिस ना सोएं, इससे भी आपके ब्रह्मचर्य की रक्षा होगी। आप कोशिश करें कि ज्यादा किसी से बात ना करें। ये मतलब कुछ 3-4 साधारण सी बात थी। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तब भी आपका साधनाओं में ब्रह्मचर्य नहीं टूट सकता। बाकी मैं उसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाऊंगा और आपको ब्रह्मचर्य रक्षा का मंत्र भी दूंगा। और आप जिस भी अप्सरा की साधना करना चाहते हैं उसके बारे में आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। मैं आपको उस साधना के विषय में जरूर बता सकता हूँ। बाकी अगर किसी को अप्सरा यंत्र या माला मंगवाना है तो वो मुझको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है, क्योंकि नवरात्रि से लेकर दिवाली तक का समय वास्तव में ही बहुत दिव्य समय है। जितना लाभ आप इस समय में उठा सकते हैं उतना लाभ शायद ही आपको कभी साल भर में हो। नवरात्रि से लेकर दिवाली तक का समय माँ लक्ष्मी की साधना के लिए भी बहुत अच्छा समय है। तो जो व्यक्ति जो भी साधना करना चाहते हैं वो कर सकता है, लेकिन ये कीमती समय है, इसे ऐसे ही व्यर्थ ना करें। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप इसी प्रकार की जानकारी आगे भी लेना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो साधनाएं और जो जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ वो आपको कोई और नहीं बताएगा। बाकी अभी के लिए आप सभी मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय।